बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हफीज़ तबदवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गुजरांवाला से ताल्लुक़ है। हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब गुज़िश्ता 25-30 बरसों से इंसानियत की बेलौस खिदमत में मसरूफ़ हैं। कोई भी प्लेटफार्म हो, इनको हर जगह इंसानियत की बेलौस खिदमत करते हुए पाया गया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग पंजाब के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हाफिज़ इरफान साहब मुंतखब हुए हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है हाफिज़ साहब ये ओहदा लेकर? बहुत शुक्रिया जनाब सैयद हफीज़ सब्ज़वारी साहब। मैं आपका और आपकी टीम का, साथियों का बड़ा दिल से मशकूर हूँ कि आज मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ दहाइयों बाद आपने अपनी ज़ियारत कराई और मुझे इज़्ज़त दी मेरे ऑफिस आके। अल्लाह आपसे राज़ी हो। तो डेफिनेटली जी ये बड़ी एक खुशकिस्मती और सादत की बात है कि अल्लाह ने मतलब मुख्तलिफ़ हैसियतों में आप जानते हैं, आप मेरे साथी रहे हैं, हम दोनों ने बढ़ चढ़ के अपने काफ़ी सारी जो है ना वो मामलात को किया है। तो मेरे लिए ये बड़ा एक अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और वैसे फ़ख्र भी है कि हमारे हबीब मलिक औरंगज़ई साहब जो बड़े दीरीना हमारे एक साथी हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं, मुत्तहिदा कबाइल पार्टी को हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने नाचीज़ को ये इज़्ज़त बख्शी और इस काम के लिए मुंतखब किया और यकीनन मेरे लिए ये बड़ा बायस इज़्ज़त है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे जो अकाबरीन ने ये फ़ैसला किया है मैं कमा हक़्क़ा हूँ इसको निभा सकूँ और पाकिस्तान में जो एक इस्लामी फ़राही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, इसकी अमली ताबीर में कोई छोटा सा हिस्सा मेरा भी पड़ जाए तो मेरे लिए ये सबसे बढ़ के होगा। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताएं कि माशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुकम्मल हुए 3 साल का अरसा बीत चुका है। एक सवाल तो ये है कि पहले आपको ये ख्याल क्यों ना आया कि आप पीटीआई ज्वाइन करें, और दूसरा सवाल ये है इसके साथ जुड़ा हुआ कि आजकल लोग महंगाई से बेहद परेशान हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कि खुद एक बावकार दयानतदार इंसान है, लेकिन तमाम लोग ये कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने में वो नाकाम हो चुके हैं। इस पर कुछ आप अपने कमेंट्स करें। जी बिल्कुल सैयद हफीज़ सब्ज़वारी साहब, मेरे भी बड़े इस पे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन क्यों किया। मैं तो ये समझता हूँ इस महफिल में यकीनन कोई नज़रियाती वाबस्तगी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ होगी, लेकिन मेरा चूँकि आइडियालॉजिकली एक मतलब एक पेज पे होना खान साहब के साथ बड़ा एक पुराना एक ताल्लुक़ था। आपको पता है हम मुस्लिम लीग की थे शुरू से और उसके साथ काम करते आए, लेकिन तग़य्युर जो है वो किसी भी तब्दीली के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट जो एक चेंजेस आनी चाहिए उससे आप लर्निंग आपका होता है। और फिर इमरान खान साहब के जो तकारीर थी, इनका जो विज़न था, फिर अमली सियासत में मैं चूँकि इकनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ तो मैक्रो इकनॉमिक इशारे या उस डगर पे लेके आना उसके मुल्क की जो इकॉनमी है उसको, वो लॉन्ग रन में हमारे लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। और दूसरी रही बात, वो यही वजह थी कि मैंने खान साहब के विज़न को और इनकी अमली सियासत को देखते हुए बड़ा देर से फ़ैसला किया, जो कि मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। और हाँ, ये ज़रूर मैं आपसे जुज़वी तौर पे मुत्तफ़िक हूँ कि शायद जितनी तवक्कुआत हमने खान साहब से जितनी जल्दी लगा ली थी और उस पर वो पूरा नहीं उतर पाए। और इसमें मैं समझता हूँ किसी हद तक इनकी जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उनका भी कसूर है। और लेकिन ये भी है इसके साथ साथ कि दोनों चीज़ों को हम अपनी अगर दयानतदाराना राय दें तो 30-40 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी जुडिशरी में हुई हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी में हुई हो, तो वो चीज़ें इतनी जल्दी को जाने नहीं देता। तो क्योंकि ये मेरिट और ट्रांसपेरेंसी का जिसका हम नारा लगाते हैं, इसको आए हुए को मेरा ख्याल है 1 दिहाई मैक्सिमम ये 2000 में आप ये कंप्यूटराइज चीज़ें और ये चीज़ें इस पर, वरना पहले जिस तरह भर्तियाँ होती थी आपको भी पता है, हमें भी पता है।
और जुडिशरी में आला अदलिया पे बैठे हुए जितने भी तैनाती अभी भी खैर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, अभी भी बार काउंसिल से उठा के बगैर किसी उसके जो है वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप उसको, तो उनसे आप अगर तवक्को करें कि वो इसी तरह फिर ब्यूरोक्रेसी में है कि आपकी प्रमोशन जो है वो सारी सियासी बुनियादों पर होती रही, आपकी तैनातियाँ सारी, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा हर्डल है। लेकिन उसमें मतलब आप इसको बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते कि खान साहब इस पे अपनी अच्छी बातें करके, अच्छी तकरीरें सुना के, अच्छे ख्वाबों की उम्मीद दिला के, और इस पे यकीनन हमारी आवाम का बड़ा ग्रेट कंसर्न है और होना भी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में भी कुछ जीत का और हार का जो तनासुब है, ये ज़रूर इस चीज़ को सोचने पे मजबूर करेगा खान साहब को कि डेफिनेटली अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं देंगे और महंगाई को और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उनको ख़त्म करके इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, तो मेरा ख्याल है आगे आने वाला इलेक्शन इनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। अच्छा हाफिज साहब, ये बताएं कि मुस्तकबिल करीब में पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं सियासी मैदान में? ये मैं तो एक बड़ा छोटा सा सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन जितनी मतलब एक नज़र है, यहाँ पढ़ते हैं देखते हैं, फिलहाल तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है खान साहब के अलावा। बाकी क्योंकि मैं खुद एक वज़ीर आज़म हाउस में फेडरल रिलीफ कमीशन में सर्व कर चुका हूँ, तो इन लोगों को मैंने बड़ा करीब से देखा है, जिन जो लोग आप पे हुकूमत करते हैं, खान साहब से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो मतलब जो वादे थे, जो उनके मामलात थे मुल्क की बागडोर चलाने में, वो दिखाने के लिए और थे, जबकि उसकी असल हकीकत और थी। तो मेरा ख्याल है खान साहब के अलावा मैंने आपको बताया ना कि इकनॉमिक इशारे हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये है कि उसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है कि उसको लोअर लेवल तक आके उसके जो समरात हैं वो हकीकी अवाम को मिलें, तभी मुमकिन है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन है। हाँ, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारे जो मुल्क के असल मुक़्तदर हल्के हैं वो कोई अपना कुछ ऐसा ना कर दें कि जिसकी बुनियाद पे कोई और तीसरा चेहरा आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो सियासी मंजरनामे पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो कभी उम्मीद है कि अगर ये डिलीवर करते हैं आवाम को, और महंगाई के अलावा भी आपका जो रहन सहन है और जो आपका जो नारा है कि मदीना की इस्लामी फलाही रियासत को, इसको जब तक इसकी अमली ताबीर नहीं आप देंगे, तो उस वक्त तक तो कोई चीज़ जो है ना, बहरहाल सियासत में कोई भी लफ्ज़ जो है ना आखिर नहीं है, कुछ भी चीज़ें किसी भी वक्त मुमकिन हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हाफिज मोहम्मद इरफान साहब। थैंक यू।